मोहन पांडे। इस बुलेटिन संपूर्ण भारत में जिक्र होगा। संपूर्ण भारत यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य हर हलचल का, संपूर्ण भारत का जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो कि खेल के मैदान से सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी अपडेट। मुंबई इंडियंस में बड़ा बदलाव हुआ है। हार्दिक पांड्या को बनाया गया है कप्तान। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी जाती रही है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का ऑक्शन है 19 नवंबर को दुबई में। इस ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। हार्दिक ने रोहित शर्मा की जगह ली है, जिन्होंने अपनी टीम को 5 आईपीएल खिताब दिलाए थे। मुंबई इंडियंस ने बयान जारी करके इस बात का ऐलान किया है। तो खेल के मैदान से बड़ी अपडेट, आईपीएल से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुंबई इंडियंस में बड़ा बदलाव हुआ है। हार्दिक पांड्या जो कि गेंद से लेकर मैदान तक, बल्ले से लेकर विकेट तक, हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, यानी कि ऑलराउंडर है। उनको मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि कई बार खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा को कप्तानी से फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शुभम पांडे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। शुभम, मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या तोहफा बनेंगे या शॉक? देखिए, बिल्कुल पूजा जी, बहुत बड़ा झटका यहाँ पर रोहित शर्मा को लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल कैप्टन बना दिया गया। यानी 2024 में मुंबई इंडियंस जो है हार्दिक पांड्या की अगुवाई में अपने पूरे आईपीएल के टूर्नामेंट को खेलेगी। देखिए, हार्दिक पांड्या जब से मुंबई इंडियंस में आया, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे सवाल बरकरार थे, क्या रोहित शर्मा की कैप्टनसी रहेगी या जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की कप्तानी में सन 2015 में अपना डेब्यू किए थे, तब से लगातार अच्छे परफॉर्मेंस किए। लेकिन 2022 में वो गुजरात जायंट्स को चले जाते हैं। उसके बाद से वो लगातार ये चीजें देखी गई थी, जिस तरह से हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस आईपीएल में 2 साल में उभर के दिखा, उसकी वजह से जो रिलायंस मुंबई इंडियंस के जो मालिकाना हक है, जो मालिक हैं, वो ये चाहते थे कि शायद एक युवा कैप्टन जो है मुंबई इंडियंस को मिलना चाहिए। इसी वजह से हार्दिक पांड्या पर ज्यादा भरोसा जो है वो दिखाई इस बार रिलायंस जो मुंबई इंडियंस है वो खासतौर पर दिखाई देते हुए नजर आ रहा। तो यही वजह है कि रोहित शर्मा अब फिलहाल मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं रहेंगे। अब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कमान जो है वो सौंप दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो शुभम जुड़े थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुंबई इंडियंस के लिए अब नए कप्तान की घोषणा हो चुकी है। नए कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर के खिताब से इनको नवाजा गया था और जिस तरीके से उन्होंने अपनी शानदार पारियों का प्रदर्शन किया है, उसी की वजह से उनको कैप्टेंसी मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण भारत का जिक्र करते हैं और जिक्र देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि राजस्थान के साथ करेंगे, क्योंकि सियासी उलटफेर सबसे बड़ा वही
पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा के अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव के फाइनल रिजल्ट्स के बाद हर कोई ये जानना चाहता था कि अगला सीएम आखिरकार कौन होगा। बीते मंगलवार की दोपहर तक किसी को ये अंदाजा नहीं था कि बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों के फोटो सेशन में पीछे वाली कतार में खड़ा व्यक्ति कुछ ही मिनट बाद राज्य की राजनीति के केंद्र में स्थापित हो जाएगा। उन्हें मंगलवार को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इसके साथ ही वो राज्य की राजनीति के केंद्र में स्थापित हो गए। भरतपुर की एक ग्राम पंचायत के सरपंच रहे शर्मा अब राजस्थान के और दिया कुमारी, ये दो ऐसे नाम जो कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। और सबसे बड़ी बात ये कि दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं, वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रही थी। फिलहाल कतार में जो पीछे बैठा उसको केंद्र की जिम्मेदारी यानी कि सेंटर ऑफ स्टेट बना दिया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री बना दिया गया है। दूसरी तरफ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, जानकारी आपको देते हैं कि भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जयपुर के सांगानेर विधानसभा से हैं विधायक भजनलाल शर्मा, पहली बार विधायक बने हैं। ये तीन वो चेहरे हैं जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। दिया कुमारी राज परिवार से आती हैं और उप मुख्यमंत्री, और सबसे बड़ी बात यह कि दिया कुमारी जिस तरीके से मुख्यमंत्री की रेस में और फोटो सेशन के कतार में आगे थी, फिलहाल उप मुख्यमंत्री के पद पर ही उन्हें संतोष करना पड़ा। दूसरा ये चेहरा देखिए जो कि बीजेपी की कार्यशैली और शौक करने के अंदाज से सभी को चिर परिचित कराता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जोर का झटका बहुत जोर से बीजेपी ने दिया। और भजनलाल शर्मा जो कि फोटो सेशन के दौरान बहुत पीछे की कतार में बैठे हुए नजर आ रहे थे और शायद वो इस अंदाज में ड्रेसअप होकर के भी नहीं आए थे कि उनके हिस्से में आज सेंटर ऑफ स्टेट बनने का सौभाग्य आ जाएगा, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा ये चेहरा जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, ये चेहरा है प्रेमचंद बैरवा का। प्रेमचंद बैरवा वो व्यक्ति जिन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो ये वो तीन चेहरे हैं जो आज राजस्थान में चर्चाओं का सेंटर रहे, जिन्होंने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और साथ में अमित शाह की मौजूदगी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो गई है, या यूं कहें कि कहानी की शुरुआत हुई है। कहानी की शुरुआत बीजेपी ने की है। इस दौरान सीएम का क्या कुछ कहना रहा, सुनिए। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाए जाने के बाद इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड यानी कि ललित झा ने दिल्ली के थाने में सरेंडर कर दिया। आरोपी ललित झा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। संसद में सुरक्षा चूक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। लखनऊ के रहने वाले आरोपी सागर शर्मा के घर से डायरी मिली। डायरी में लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। आपको बता दें कि हर रोज की तरह बुधवार को भी संसद सत्र चल रहा था। दिन 13 दिसंबर का था। लोकसभा और संसद परिसर के बाहर बुधवार को सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान 2 युवक दर्शक दीर्घा यानी कि ऑडियंस गैलरी से अचानक से 12:33 पर संसद भवन के ट्रांसपोर्ट भवन गेट पर ठीक सामने लाल और पीले रंग का धुआं फैलाने लगे। इस दौरान संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पुरानी संसद में हुए आतंकी हमले की खौफनाक याद आज भी हर किसी के जहन में जिंदा है। इस दिन 5 आतंकियों ने संसद में हमला किया था, लोकतंत्र की रूह को चोटिल कर दिया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान या यूं कहें कि 5 सपूतों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी वारदात के 22 साल बाद एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। फिलहाल संसद भवन के आसपास की हर गतिविधि पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है और लोकसभा स्पीकर ने इस मामले के जांच के आदेश भी दिए। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने विधायक निधि बढ़ाने का फैसला शीतकालीन सत्र के पहले दिन किया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर एमएलए फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी विधायकों को मौजूदा 4 करोड़ से 3 करोड़ रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। पहले ये 4 करोड़ की राशि थी, जो कि अब 7 करोड़ कर दी गई है, यानी कि 3 करोड़ एक्सिट की गई है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्हें महुआ की अर्जी की फाइल पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक टाल दी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते महुआ को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। महुआ मोइत्रा ने उनके निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा की आचार समिति पर पर्याप्त सबूत के बिना फैसला लेने और मनमानी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं भाई, ऐसे तो नहीं हो पाएगा।
खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश वो राज्य जो जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। खबरों में आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का जिक्र जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में फिलहाल दखलंदाजी करने से साफ मना कर दिया है और इसी के साथ मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका धीरे से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसके सामने मस्जिद पक्ष की वो याचिका है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। वो इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताते चले कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के तर्ज पर ही मथुरा के ईदगाह परिसर का सर्वे कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन यहां भी उन्हें झटका ही मिला है। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। में आज मुस्लिम पक्ष ने एक इस अपने मैटर को मेंशन करके आज लगवाया था। उसमें यह हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आपने जो ये मेंशन करके मैटर लगवाया है ये ऑर्डर हमारे समक्ष है ही नहीं, तो हम इसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई भी रिलीफ अगर चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें और फॉलो करके उसमें आप अपना एसएलपी फाइल करें, और जब उस समय जब आएगा मैटर तब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये मांग कर रहा था कि कल से वेकेशन शुरू हो रही है तो हम प्रॉपर बेंच के समक्ष कैसे अपनी बात रखेंगे, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि आप प्रोसीजर अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जाइए मेंशन करिए, प्रॉपर तरीके से आप इसको फाइल करिए, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। वैसे भी मामला जो है वो 9 तारीख के लिए पोस्टेड है। तो चलिए रुक करेंगे बिहार का। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के मधुबनी में पवन एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सामने आई। दरअसल मधुबनी में जयनगर से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस के 3rd AC कोच B1 में आग लग गई। ट्रेन में आग लगने के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं दुर्घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। संपूर्ण भारत में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।